हाय ऑडियंस, मैं हूं संतोष सिंह और आप देख रहे हैं ट्रेड विथ कुंवर जी। आप सभी का आपके ही चैनल पर सीखो समझो और ट्रेड करो के एपिसोड नंबर 3 में बहुत बहुत अभिनंदन है। और कल दीपावली भी है। आप सभी को दीपावली की अग्रिम बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में खुशहाली हो। माँ लक्ष्मी आपको सुख समृद्धि वैभव प्रदान करें। सीखो समझो और ट्रेड करो के पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि अगले एपिसोड से टेक्निकल एनालिसिस चालू करेंगे, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि ट्रेडिंग के कुछ ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में बात करना बहुत आवश्यक है, जिसे किसी भी ट्रेडर को ट्रेडिंग प्रारंभ करने से पहले समझना बहुत ज़रूरी होता है। और इन महत्वपूर्ण बातों पर ना तो कोई बात करता है ना वीडियो बनाता है। पूरे YouTube चैनल पे आपको सुनने को देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि लोगों को लगता है कि इस पे इनको जानने के लिए ऑडियंस का इंटरेस्ट नहीं होता, जबकि ये बातें किसी भी ट्रेडर को ट्रेडिंग प्रारंभ करने से पहले जानना बहुत आवश्यक है। और इन महत्वपूर्ण बातों पर ना तो कोई बात करना चाहता है ना वीडियो बनाना चाहता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो उन ट्रेडिंग सीक्रेट को आप मिस कर देंगे जिन्हें जानना बहुत आवश्यक है। तो आप पहले डिस्क्लेमर को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर बात करते हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को आसान बनाती है। तो आज मैं बताऊंगा कि कौन ट्रेड करे और क्यों करे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर बात करने जा रहे हैं कि ट्रेडिंग किसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ट्रेडिंग सभी के लिए है? कौन से ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं? ट्रेडिंग तो कई प्रकार की होती है, पिछले एपिसोड में उसकी हमने बात भी की थी। तो ऐसी कौन सी ट्रेडिंग का टाइप है जिस पे आप सक्सेस हो सकते हैं? आप ट्रेडिंग के लिए रेडी हैं या नहीं हैं? ट्रेडिंग शुरू करने से पहले कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? आज मैं आपको सच्चाई बताऊंगा। यह कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं है, ना ही तुरंत धनवान करने की कोई स्कीम है, बल्कि मैं यहाँ पर रियलिस्टिक और हॉनेस्ट गाइडेंस दूंगा। तो आज के वीडियो में ट्रेडिंग के लिए कौन एलिजिबल है, मेंटल और फाइनेंशियल तैयारी क्या होनी चाहिए, कौन से पर्सनालिटी ट्रैट्स ज़रूरी हैं, ट्रेडिंग से पहले क्या क्या सीखना होगा, ट्रेडिंग को लेकर धारणा के बारे में बात करेंगे, और ट्रेडिंग की सच्चाई क्या है इसकी भी बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ट्रेडिंग से संबंधित ज़रूरी और आवश्यक वीडियो आगे भी मिलते रहें। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेडिंग के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है। किसी भी व्यक्ति को ट्रेडिंग प्रारंभ करने से पहले यानी लीगल एडल्ट होना चाहिए, इंडियन सिटीजन या वैलिड एनआरआई स्टेटस होना चाहिए, पैन कार्ड और आधार कार्ड होना बहुत आवश्यक है, बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट भी होना बहुत आवश्यक है। बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट होना बहुत आवश्यक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सबसे ज़रूरी है। दूसरा फैक्टर है इसमें कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो आपके पास ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है, अगर आप ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त हैं तो आपके पास पहला तो इमरजेंसी फंड होना चाहिए। कम से कम 6 से 12 महीने का एक्सपेंसेस का इमरजेंसी फंड अलग से करके रखना चाहिए। यह फंड आपकी ट्रेडिंग कैपिटल से बिल्कुल अलग होना चाहिए। मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस और फैमिली इशू के लिए फंड आपके पास होना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग में नए नए आए हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो क्योंकि ट्रेडिंग से आप रातों रात तो अमीर बन नहीं सकते, तो आपके पास ये कुछ फंड हैं जो पहले से होने चाहिए, जिनके कारण आपके दिमाग में प्रेशर ना बन पाए फाइनेंशियली। दूसरा है एक सुनहरा नियम, केवल वही पैसा ट्रेड करें जिसे खो देने से आपकी ज़िंदगी पर कोई असर न पड़े।
इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि आप ट्रेडिंग में वही पैसा लगाएं जो आपके लिए वैल्यू कम रखता हो, जिससे आपको कोई फ़र्क न पड़ने वाला हो। क्योंकि ट्रेडिंग में पैसे कुछ समय के लिए फंस भी सकते हैं। मार्केट अगर डाउन चल रहा है तो उस समय तो आप पैसे निकाल नहीं सकते, और कुछ जब तक मार्केट अप नहीं होगा तो पैसे आपके फंसे रहेंगे। तो इसलिए आप वही पैसा ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करें जिसकी आपको जल्दी आवश्यकता ना पड़े। आपकी टोटल सेविंग या मैक्सिमम 5 से 10% ही ट्रेडिंग में लगाएं। आपके पास जो भी सेविंग का पैसा है उसका 5 या 10% से ज़्यादा शुरुआत में ट्रेडिंग में कभी भी ना लगाएं। बच्चों की एजुकेशन, घर का EMI, पेरेंट्स के मेडिकल के पैसे कभी भी ट्रेडिंग में ना लगाएं। और आपके पास पहले से कुछ इनकम के सोर्स हों तो बहुत अच्छा है। आपकी कोई रेगुलर इनकम या जॉब हो तो ट्रेडिंग करते समय आपके दिमाग में पैसों का प्रेशर नहीं रहेगा। ट्रेडिंग को क्विक मनी बनाने का जरिया ना समझें, और ट्रेडिंग को एक पैसिव इनकम के रूप में ट्रीट करें। जानते हैं कि ट्रेडिंग के लिए मानसिक तैयारी क्या होनी चाहिए, तो आपका दिमाग और सोच ट्रेडिंग के लिए कितना तैयार है, आप मेंटली स्ट्रांग हैं या नहीं। तो ट्रेडिंग के लिए सही माइंडसेट क्या होता है, इसे समझते हैं। सबसे पहला है पेशेंस। जब तक आप ट्रेडिंग अच्छे से सीख नहीं लेते, लॉस होने की संभावना हमेशा ट्रेडिंग में बनी रहती है, जो किसी भी बिजनेस में हो सकता है। तो ये सोचकर ट्रेडिंग में रातों रात अमीर बन जाएंगे, ट्रेडिंग करने बिल्कुल मत आएं ये लोग। क्योंकि मार्केट में साइकिल को समझने में, जो मार्केट का साइकिल है उसे समझने में टाइम लगता है। दूसरा है डिसिप्लिन, अनुशासन। तो डेली रूटीन फॉलो कर सकते हैं अगर, तभी ट्रेडिंग के बिजनेस में आना चाहिए। रूल और स्ट्रेटजी पर स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। जिस रूल और स्ट्रेटजी पर आप काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसको पर नियमित रूप से उसका पालन करते रहें। उसको बीच में छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी स्ट्रेटजी को। इमोशंस में आके कभी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, इमोशंस में बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए। फिर तीसरा है कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एटीट्यूड। बुक पढ़ने का शौक होना चाहिए, एनालिसिस करने की हैबिट होनी चाहिए, मिस्टेक से सीखने का गुण होना चाहिए। चौथा है स्ट्रेस हैंडलिंग की कैपेसिटी। तो फाइनेंशियल प्रेशर हैंडल करने की अपने अंदर क्षमता होनी चाहिए। क्विक डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। लॉस के बाद बाउंस बैक कर सकते हैं, बिलीव होना चाहिए। फिर टाइम कमिटमेंट है। तो ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से टाइम इंट्राडे करने वालों के लिए 6 से 8 घंटे का टाइम, स्क्रीन टाइम बहुत ज़रूरी होता है। कम से कम 9:15 से लेकर 3:30 तक मार्केट में बने रहना आवश्यक है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, प्रोफेशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं। प्री मार्केट में और पोस्ट मार्केट का एनालिसिस टाइम आपके पास होना चाहिए। स्विंग ट्रेडर के लिए, जो पार्ट टाइम ट्रेडर होते हैं, वो स्विंग ट्रेडिंग उनके लिए अच्छी होती है, और स्विंग ट्रेडर के लिए 2 से 3 घंटे काफ़ी होते हैं। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो ऑफिस जाने से पहले 9 बजे से 9:15 पर मार्केट चालू होता है, तो आधा घंटा मार्केट का एनालिसिस ऑफिस जाने के पहले कर सकते हैं, और ऑफिस से आने के बाद 1 से 2 घंटे का टाइम निकाल कर और मार्केट के एनालिसिस कर सकते हैं। वीकेंड में आप रिसर्च के लिए टाइम निकालें, और वीकेंड में जब आपकी छुट्टियां होती हैं तो उस समय आप रिसर्च कर सकते हैं। कमिटमेंट आपके बिल्कुल फ्लेक्सिबल होने चाहिए और कंसिस्टेंट होने चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए 1-2 घंटे, अगर आप जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं उनके लिए हफ्ते में 1-2 घंटे का टाइम अगर निकाल लेते हैं तो बहुत होता है। और क्योंकि उनको हफ्ते में अपना कहाँ जहाँ पे पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं और जिस स्टॉक में किए हैं, तो उस स्टॉक का क्या कैसे चल रहा है, इन चीज़ों की जानकारी लेने के लिए हफ्ते में 1-2 घंटे का भी समय देते हैं तो बहुत होता है। तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो मंथली पोर्टफोलियो को रिव्यू करके देखते हैं, क्वार्टरली रीबैलेंसिंग चेक करते हैं।
तो ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि किस टाइप की आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, और इस हिसाब से आपको ट्रेडिंग के लिए समय निकालना आवश्यक है। जितना आपके पास समय है उस टाइप की ट्रेडिंग को चूज़ करिए। फिर आते हैं कि किसे ट्रेड करना चाहिए। तो स्टूडेंट, नौजवान जिनके पास सीखने का समय होता है, मेरे राय में प्रत्येक स्टूडेंट नौजवान को ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट के पास सीखने का समय होता है, उसके पास कोई आर्थिक जिम्मेदारी नहीं होती है। परंतु उन्हीं नौजवानों को ट्रेडिंग के फील्ड में आना चाहिए जिनके पास अनुशासन और धैर्य हो। रातों रात करोड़पति बनने की लालसा पाल के ट्रेडिंग में कभी नहीं उतरना चाहिए। ट्रेडिंग सीखकर अपने जीवन को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। जो बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में हैं, उनके लिए ट्रेडिंग से धन अर्जित करने का और आर्थिक रूप से संपन्न होने का ट्रेडिंग एक अच्छा व्यवसाय साबित हो सकता है। इस फील्ड में अपार संभावनाएं हैं। पार्ट टाइम कमाने वाले, जिन्हें अतिरिक्त आय चाहिए, जो सर्विस पेशा लोग हैं, छोटी नौकरियां कर रहे हैं, जिनकी इनकम कम है और वो लोग पार्ट टाइम जॉब अगर ढूंढते रहते हैं, उनको चाहिए कि पार्ट टाइम जॉब करना है, तो ऐसे लोगों को मासिक इनकम बढ़ाने का ये पार्ट टाइम ट्रेडिंग बहुत अच्छा जरिया हो सकता है। तो आप पार्ट टाइम में भी ऐसे लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग करें, 1-2 घंटे का समय दें, जिससे आप वो अच्छी इनकम बना सकते हैं। जो रिटायर हो चुके हैं, कुछ नया काम करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, अगर उनके पास थोड़ा बहुत फाइनेंशियली अनुभव है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, वो सभी ट्रेडिंग कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानर जो पोर्टफोलियो में विविधता चाहते हैं, वे लोग जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा बेहतर पॉलिसी की तलाश में रहते हैं, जिससे उनके धन को मैक्सिमम रिटर्न मिल सके और उनकी निवेश की गई रकम सुरक्षित भी रहे। उनके लिए भी ट्रेडिंग एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, लेकिन बिना सीखे दूसरों की सलाह पर विश्वास करके ट्रेडिंग करना जोखिमपूर्ण होता है। अब आते हैं कि किसे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। जो भावनात्मक निर्णय लेते हैं, जो लोग भावनात्मक निर्णय लेने के आदी हैं, उन्हें ट्रेडिंग के फील्ड में कभी नहीं आना चाहिए। उन्हें किसी भी व्यवसाय के फील्ड में भी नहीं जाना चाहिए, कोई और भी व्यवसाय नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग, उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें अपनी नौकरी ही तलाश करनी चाहिए, क्योंकि जो इमोशंस में आकर निर्णय लेते हैं वो ज़्यादातर गलत होते हैं। और ट्रेडिंग से लेकर किसी व्यवसाय में भी अगर गलत निर्णय आप लेंगे तो नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। जल्दी अमीर होने की तलाश में जो लोग रहते हैं, उन्हें भी ट्रेडिंग के फील्ड में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही लोग ट्रेडिंग को गैम्बलिंग बनाते हैं और नुकसान होने पर शेयर बाजार को सट्टा बाजार कहकर अपनी भड़ास निकालते हैं। तो इमोशन वाले लोगों को तो बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं कि ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए, उसके ठोस कारणों के बारे में बात करते हैं। तो अतिरिक्त आय, जो लोग वर्तमान आय से खुश नहीं हैं और अतिरिक्त आय के लिए नए काम की तलाश करते हैं, ट्रेडिंग उनके लिए बहुत अच्छा जरिया हो सकती है अतिरिक्त इनकम बनाने का। पूंजी में वृद्धि का अवसर, शेयर बाजार में सुरक्षित प्लान या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके अपनी पूंजी का बेहतर रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट पूंजी में वृद्धि का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। वित्तीय स्किल और मार्केट समझ विकसित होती है। ट्रेडिंग से वित्तीय समझ और मार्केट को बेहतर रूप से समझने का मौका मिलता है। देश विदेश का मार्केट आप समझ सकते हैं, आपकी स्किल डेवलप होती है। लिक्विडिटी, ट्रेडिंग में हमेशा लिक्विडिटी होती है। आपके इन्वेस्ट किए गए पैसे को आप अपनी आवश्यकता अनुसार कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग टाइम में निकाल सकते हैं। ट्रेडिंग टाइम के बाहर आप नहीं निकाल सकते। अब ट्रेडिंग से क्या उम्मीद रखें, वो सच्ची बातें आपको बताते हैं। तो रिस्क हमेशा रहता है ट्रेडिंग में। लॉस और प्रॉफिट ट्रेडिंग में सामान्य बात है। इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके आप अपने लॉस को सामान्य कर सकते हैं। किसी भी बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट नहीं होता,
जब आपके डिसीजन गलत होते हैं तो वहाँ पे लॉस होता है, चाहे बिजनेस कोई भी हो। उसी तरह ट्रेडिंग में भी लॉस की संभावना बनी रहती है। कंसिस्टेंसी के लिए नियमित और डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी और नियमित डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। किसी ट्रेडर के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ट्रेडर को सारे नियम जान लेना चाहिए और ट्रेडिंग डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए। वह मार्केट में ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सकता जो डिसिप्लिन का पालन नहीं करता है। ट्रेडिंग के मार्केट में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। फिर बुक्स, कोर्स और छोटे खाते से शुरुआत करें। ट्रेडिंग चालू करने से पहले सीखें, समझें, फिर ट्रेड करें। यही हमारे द्वारा चलाए जा रहे कोर्स की टैगलाइन भी है। ट्रेडिंग से संबंधित किताबें पढ़ते रहना चाहिए। शुरुआत में छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग करना चालू करना चाहिए और शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की रकम बहुत होती है। आप 10,000 रुपये से ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं। सीखिए, 5-6 महीने ट्रेडिंग सीखिए। इसके बाद फिर जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, इसके बाद बड़े अमाउंट से ट्रेडिंग करिए। अब जानते हैं कि शुरुआत के ऐसे 5 कदम कौन से हैं जिनका पालन करना चाहिए किसी भी ट्रेडर को। तो सबसे पहला है कि बेसिक शिक्षा लें। बिना शिक्षा लिए ट्रेडिंग के फील्ड में कभी भी आना ही नहीं चाहिए। किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने के लिए शिक्षा जितनी ज़रूरी होती है उतनी ही ज़रूरी ट्रेडर बनने के लिए होती है। इस प्रोफेशन से आप करोड़ों रुपए इनकम कमाने के बारे में सोच रहे हैं, आपने सपने पाल के रखा है कि इस प्रोफेशन से मैं करोड़ों रुपए कमाऊंगा। उस प्रोफेशन के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। बगैर सीखे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ट्रेडिंग के व्यवसाय में ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकते बगैर सीखे। जिस प्रोफेशन ने राकेश झुनझुनवाला, जिन्होंने मात्र 5,000 रुपये से ट्रेडिंग की शुरुआत की थी और अपने जीवन में 44,000 करोड़ रुपए इसी शेयर मार्केट से उन्होंने बनाया। राधा किशन दमानी जो डीमार्ट के संस्थापक हैं और लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर हैं। रेखा झुनझुनवाला, रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया, मुकेश अग्रवाल, आशीष कचोलिया, डाली खन्ना, ओरेंजू, सुनील सिंघानिया, आशीष धवन, जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए शेयर मार्केट से बनाए हैं। ये तो कुछ बड़े आइकॉन हैं। जो लाखों लोग हैं, जो और भी लाखों लोग हैं भारतीय शेयर बाजार में, जिन्होंने करोड़ों करोड़ शेयर मार्केट से बनाए हैं, पर इनमें से कोई रातों रात अमीर नहीं बन गया। इनकी ट्रेडिंग जर्नी पढ़िए। इन्होंने बरसों ट्रेडिंग मार्केट में खपाए हैं, शेयर मार्केट में अपने आप को खपाया है। आज भी ये कहते हैं कि आज भी ये शेयर मार्केट को सीख ही रहे हैं। इनके इंटरव्यूज़ को देखिए, ये बताते हैं कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो पूरे जीवन चलता रहता है और कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो शेयर मार्केट में आगे बढ़ना है तो सीखते रहना चाहिए। अच्छी बात यह है कि ट्रेडिंग सीखने के लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। एक सामान्य पढ़ा लिखा इंसान ट्रेडिंग कर सकता है और अच्छी इनकम बना सकता है। दूसरा है, सबसे पहले डेमो पेपर पर ट्रेडिंग सीखनी चाहिए। शुरुआत से ही पैसे लगा के ट्रेडिंग ना करें। अगर आप चाहें तो डेमो पेपर पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट तय करें। ट्रेडिंग करने से पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। आपका जितना अमाउंट है उसका 1% से ज़्यादा कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए और जितना अमाउंट है एक ट्रेड में उसका 20% से ज़्यादा किसी ट्रेड में लगाना भी नहीं चाहिए। छोटी रकम से शुरुआत करें। तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये लेके मार्केट में आए। उससे ज़्यादा सीखने के लिए रकम मार्केट में लगाने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ रिव्यू और रिकॉर्ड रखें। जो आप ट्रेड कर रहे हैं उसका रोज़ का रिव्यू बनाएं और उसका रिकॉर्ड रखें और उसका एनालिसिस करें कि कहाँ पे आपको जिन स्टॉक में शुरू में आपको फ़ायदा होता है, किस पोजीशन में आपने स्टॉक खरीदा था,
उसका एनालिसिस करें, और जिसमें लॉस होता था तो क्यों लॉस हुआ उसका भी एनालिसिस करें। ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है। सीखो, प्लान बनाओ, डिसिप्लिन रखो, तब जाके आप ट्रेडिंग में के बिजनेस में आ सकते हो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, नहीं तो बाद में ढूंढते रह जाएंगे कि किसका चैनल था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, मुझे आपके लाइक से एनर्जी मिलती है। अगर आप इस तरह से किसी भी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स अवश्य करें। और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। ट्रेडिंग टाइम में लाइव आवश्यक डाटा आपको मिलते रहेंगे। वीडियो में बताई गई जानकारी जो ना समझ में आए उसे कमेंट करें। आपकी प्रॉब्लम जो ट्रेडिंग संबंधित है उसे सॉल्व करेंगे। के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको सारे वीडियो मिल पाएंगे। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, खरीदी बिक्री की कोई सलाह न समझें। अगर आपको किसी भी तरह का निवेश करना है तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। मिलते हैं अगले एपिसोड में और सीखते हैं ट्रेडिंग का अगला चैप्टर। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।